हिंदी साहित्य सागर चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम जहांगीर सिंह है। आज हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इससे पहले यदि आपने मेरी इस टॉपिक से संबंधित पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देख लें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलें। आज हम करने वाले हैं बीए सेकंड क्लास सेमेस्टर थर्ड जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित कहानी ग्राम। उस कहानी का सार हम पढ़ेंगे। उसमें से आपको प्रश्न आ सकते हैं कि कहानी का सार बताइए, या इस कहानी का उद्देश्य क्या है, या इस कहानी की समीक्षा क्या है, या पात्र चित्रण। इस प्रकार के 3-4 प्रकार के प्रश्न बनेंगे जो कि बड़े प्रश्नों में ज़्यादातर आने की संभावना रहती है और लघु प्रश्न उत्तर में भी आ सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं ग्राम कहानी का सार। ग्राम कहानी जयशंकर द्वारा रचित प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में लेखक ने उन लोगों की शोषण एवं रक्त चूषक प्रवृत्ति का उल्लेख किया है। रक्त चूषक जो खून पीने वाले लोग होते हैं। लेखक के अनुसार श्रावण मास को संध्या अत्यंत मनोहरनी होती है। वह किसी का भी मन मोह लेने की क्षमता रखती है। श्रावण अर्थात सावन का महीना। श्रावण का महीना था। आकाश में गरजने वाले बादलों की गर्जना कानों में पड़ जाती थी। पास के गांव के रेलवे स्टेशन पर जल रहे 1-2 दीपक दिखाई पड़ रहे थे। अचानक वर्षा बंद हो गई। देखते ही देखते रेलगाड़ी के आने की आवाज सुनाई दी। रेलगाड़ी में यात्री चढ़ने और उतरने लगे। एक स्त्री को देखकर फाटक के बाहर खड़ी 2 औरतें रो रही थी और वह स्त्री एक पुरुष के साथ रेल में बैठने को उतावली हो रही थी। रेल में बाबू साहब बैठे थे। जब उनका सामना स्टेशन मास्टर से हुआ तो उसने अपना नाम बाबू मोहनलाल बताया। वह अपने इलाके कुसुमपुर में गड़बड़ी की जांच करने के लिए जा रहा था। वह रेल से उतरते और अपने पहले से ही तैयार घोड़े पर बैठकर चल दिए। रास्ते में उन्हें झूलती औरतें मिली जो गीत गा रही थी। उसने एक बूढ़ी औरत को कुसुमपुर जाने का रास्ता पूछा कि कुसुमपुर जाने का रास्ता कौन सा है। उसने बताया कि वहां से 1.5 किलोमीटर 1.5 कोस दूरी पर है। फिर मोहनलाल चलने लगा। कुछ समय चलने के बाद उसे भ्रम हुआ कि वह रास्ता भटक गया है। उसे ऐसा लगा कि वह किसी दूसरे रास्ते पर जा रहा है, रास्ता भटक चुका है। उसने एक मचान कहते हैं बांस का बना हुआ ऊंचा आसन, उसे हिंदी में मचान बोलते हैं। बालिका से रास्ता पूछा। उसने कहा कि वह नहीं जानती कि उसकी माता जानती है। उसे बालिका ने उत्तर दिया जो मचान पर थी। उसने बोला कि मैं नहीं जानती, उसकी माता जानती है। 50 वर्षीय बूढ़ी औरत जिसको उसने माता कहा, उसका मुखमंडल अनोखा और तेज था। मोहन ने उसे प्रणाम किया है और रास्ता पूछा। जैसे ही मोहन ने कुसुमपुर का नाम लिया
तो वृद्धा के नेत्रों से आंसू देखकर, आंसू होता है आंसू, आंसू रोने लगे, टपकने लगे। वृद्धा के नेत्रों में आंसू आने लगे। तो यह देखकर मोहनलाल ने उसका कारण पूछा। तो वृद्धा ने बताया कि किसी समय उसके पति उस ग्राम के भू स्वामी थे। भू स्वामी होता धरती के स्वामी थे, गांव के स्वामी थे। उनका वंश बहुत ऊंचा था। कुसुमपुर गांव के प्रधान ही उसके पति थे। उन्होंने कुंदन लाल नामक एक महाजन से कुछ कर्जा लिया था। यह जो कर्जा लिया था ना कुंदन लाल, यह मोहनलाल के ही पिता थे। बाद में अंत में कहानी में बताया गया है। तो बूढ़ी बुजुर्ग औरत, वृद्ध औरत बोल रही है कि उनका वंश ऊंचा था, लेकिन कुछ कारण उन्होंने कुंदन लाल नाम के एक महाजन से कुछ कर्जा लिया, कुछ पैसे लिए। समय के साथ इधर उधर ध्यान ना करने से वह राशि बढ़ती गई, अर्थात पैसा बढ़ता गया, उसका ब्याज भी बढ़ता गया। जब उसके पति किसी तरह दान इकट्ठा करके उसे देने गए, तो उसने कहा कि 8 दिन बाद, अर्थात जब वह पैसा देने के लिए गए तो उन्होंने बोल दिया कि 8 दिन बाद आना, बाद में मैं पैसे लूंगा। तो हुआ क्या कि 8 दिन बाद वह लेकर पुनः गए, तो आए तब वह धन ले लेगा और घाटा छोड़ देगा। किंतु यह महाजन की उदारता नहीं थी, बल्कि यह उसकी चालाकी थी। समय एवं उदारता के चलते धन धीरे धीरे कम होता चला गया और एक दिन महाजन ने दावा करके सारे इलाके को कुछ ही रुपयों में नीलाम करवा दिया। यह आघात मेरे पति सह ना सके। ये वृद्ध औरत कहानी बता रही है अपनी कि यह आघात, यह दुख मेरे पति सह ना सके और उनकी मृत्यु हो गई। तब सारे हम यहाँ आना पड़ा, सभी लोगों को, तब से सबको यहाँ आना पड़ा। यहाँ के लोग देवताओं के समान हैं। वृद्धा की करुणा तथा कथा सुनकर मोहनलाल का हृदय अत्यंत दुखी हुआ। सुबह होने पर पता चला कि मोहनलाल बताए हुए मार्ग पर चल दिए, लेकिन उनके चेहरे पर लज्जा एवं विषाद भरा हुआ था। वृद्ध औरत की कहानी सुनकर उसे लज्जा आ रही थी, उसका मन, उसका चेहरा दुख से भरा हुआ था। उसके चेहरे पर दुख की शाई दिखाई दे रही थी, क्योंकि वृद्धा से धोखाधड़ी करने वाला महाजन मोहनलाल का पिता ही कुंदन लाल था। तो यह तो थी बेटा कहानी एक ग्राम की। प्रमुख चरित्र कुंदन लाल, उसके चरित्र के बारे में हम पढ़ेंगे कि उनका चरित्र कैसा था, उनका करैक्टर कैसा था, उनका आचरण कैसा था, उनका व्यक्ति तत्व कैसा था, है ना। बहुत से शब्द होते हैं चरित्र के। तो शुरू करते हैं। कुंदन लाल ग्राम कहानी का गौण पात्र है। गौण होता है दूसरा, यानी प्रमुख पात्र कोई और है, गौण पात्र यह दूसरा पात्र है। लेकिन कहानी का एक अंश उससे जुड़ा हुआ है। लेखक ने उसे नकारात्मक भूमिका में दिखाया है। नकारात्मक कैसे है आपको पता ही है कि जो एक वृद्ध है, 50 वर्ष की औरत है, उसके पति का वह कातल है। व्यक्ति तत्व, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसका व्यक्ति तत्व क्या है, उसका चरित्र क्या है। कहानी में कुंदन लाल के बारे में बताया है कि वह महाजन है, महाजन बानिया है। लोगों को कर्जा देता है और उसके बदले कुछ ना कुछ गिरवी रख लेता है।
कर्जा देना अर्थात ऋण देना, ब्याज पर पैसे दे देना, धन दे देना, उसके बदले में कुछ न कुछ किसान का या उस व्यक्ति का गिरवी रख लेना, सोना रख लेना या जमीन का कुछ टुकड़ा गिरवी रख लेना। इस प्रकार वह महाजन है, कर्जा देता है और उसके बदले कुछ न कुछ वह रख लेता है। दूसरा पॉइंट्स है विश्वासघाती। कुंदन लाल का चरित्र विश्वासघाती के रूप में उभर कर हमारे सामने आया है, क्योंकि वह स्त्री के पति का विश्वास तोड़कर उसकी जायदाद पर दावा करके उसे अपने नाम करवा लेता है। तो उसने कुछ कर्जा दिया था उस स्त्री के पति को, तो कर्जा वह कुछ समय तक चुका नहीं पाया, तो उसने विश्वासघात करके कर्जा ना लेकर उसकी जायदाद अर्थात जमीन, उसका घर वो हड़प लिया और अपने खुद के नाम करवा दिया। तीसरा पॉइंट है स्वार्थी। कहानी में कुंदन लाल को स्वार्थी भी दिखाया गया है, जो अपने स्वार्थ के लिए नीच से नीच कार्य करने से भी पीछे नहीं हटता। तो देख लेना कि एक आदमी की हत्या का वह हत्यारा है, एक व्यक्ति की मौत का वह हत्यारा है, क्योंकि उसने उसके साथ विश्वासघात किया है। धन ना लेकर उसका जो पूरी जायदाद थी, ज़मीन थी, घर था, वह खुद दबोच लेता है। सबसे नीच से नीच कार्य करने से भी वह पीछे नहीं हटता, चुकता नहीं है, स्वार्थी है, हमेशा अपने मुख को ही आगे रखता है। कथनी और करनी में अंतर। कथनी होता है कहनी, करनी होता है जो खुद करना होता है। कहनी और करनी में अंतर, पंजाबी भाषा में हम बोल देते हैं कहनी और करनी में अंतर, हिंदी में कथनी और करने में अंतर। तो कुंदन लाल एक झूठा व्यक्ति है, वह स्वभाव से बेईमान है, झूठा है, धोखेबाज है, धोखा देकर किसी की भी जायदाद को हड़प लेता है, अपना कब्जा कर लेता है। कहानी में अपने कथनों से ही वह इस बात को प्रमाणित कर देता है कि उसकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। क्योंकि यदि वह व्यक्ति जिसने कर्जा लिया होता है उसके पास जाता है कर्जा चुकाने के लिए, तो वह बोल देता है कि कोई बात नहीं भैया, आप कुछ दिन के लिए और रख लो, मैं कुछ दिनों के बाद कर्जा वापस ले लूँगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो उसके पास, उस व्यक्ति के पास पैसे होते हैं, जुटाए हुए पैसे होते हैं, वो किसी कारण ख़त्म हो जाते हैं, लग जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। तो इसे एक मौका मिल जाता है कि इसने मेरे पैसे नहीं चुकाए, तो मैं इसकी जायदाद पर, ज़मीन पर, घर पर कब्जा करूँगा। तो इस प्रकार उसकी कथनी में और करनी में बेअंत अंतर है, गंभीर अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। 5 नंबर पॉइंट हत्यारा। कहानी में कुंदन लाल को एक हत्यारे की भी संज्ञा दी गई है। संज्ञा होता है नाम, नाम दिया गया है कि उसने यह हत्या किसी धातु के औजार से ना करके, मतलब किसी हथियार से तो उसकी हत्या नहीं की है, उसका गला घोंटकर तो नहीं उसे ख़त्म किया है, हत्या की है, मारा है, लेकिन अपने घृणित विश्वासघात होने से की है। उसने उस व्यक्ति के साथ विश्वासघात किया है, उसकी ज़मीन जायदाद दबोच ली है। स्त्री के पति की धोखे से जायदाद हड़पने का सदमा वह सह ना सका था और उसी सदमे के आघात से वह मर गया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि स्त्री की पति की मौत का सीधा उत्तरदायी कुंदन लाल ही है, अर्थात स्त्री के पति की हत्या कुंदन लाल ने ही की है। यह तो था कुंदन लाल का चरित्र, जो गौण पात्र है।
दूसरा इस ग्राम कहानी का पात्र है मोहनलाल, जो उसका बेटा ही है। मोहनलाल ग्राम कहानी का केंद्रीय पात्र है। वह कहानी का नायक है, नायक अर्थात हीरो। संपूर्ण कहानी उसी के साथ तथा उसी के इर्द गिर्द घूमती है। मोहनलाल के चरित्र की विशेषताएं कुछ निम्नलिखित हैं। ज़्यादा इनकी विशेषताएं नहीं है, कुछ विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित हैं। 3 पॉइंट हैं इनके। पहली है बाहरी व्यक्ति तत्व। तो मोहनलाल जी देखने में एक युवा और संपन्न पुरुष है। संपन्न होता जिसके पास धन दौलत हो। उसकी चाल तथा बोलने का तरीका किसी विदेशी बाबू से कम नहीं है। वह देखने में एक विदेशी बाबू लगता है, फॉरेन से आया हुआ एक व्यक्ति लगता है। कहानी के प्रारंभ में उसे वलैती बाबू की वेशभूषा में चित्रित किया है। वेशभूषा अर्थात उसका जो पहरावा है, जो पैंट कोट है पहना हुआ है, वह विदेशी है, फॉरेन है। दूसरा पॉइंट है निडर। मोहनलाल एक निडर व्यक्ति है। उसे डर का अर्थ तक नहीं मालूम है। उसे डर के अर्थ ही नहीं पता है कि डर क्या होता है। वह रात के अंधेरे में सुनसान स्थानों को पार करता है, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जाता है। वह अधिक रात होने पर जब रास्ता भूल गया तो स्त्री के घर के पास रुक जाता है तथा वहां से रास्ता जानकर पुनः अपने मार्ग, जहाँ डगर बोल देती हैं मार्ग को, डगर पर चल देता है। तो मोहनलाल जी घबराते नहीं हैं, निडर व्यक्ति हैं। अंधेरे में सुनसान स्थानों पर खुद जाते हैं। यदि उन्हें लगता है कि मैं रास्ता भूल चुका हूँ तो वह रास्ता किसी न किसी व्यक्ति से, किसी न किसी स्त्री से पूछ लेते हैं। तो यह रास्ता उस स्त्री से पूछता है जिस स्त्री का पति मर चुका है, उसके पिता के कारण। तीसरा पॉइंट है भावुक युवक। भावना से युक्त। भावुक युक्त का अर्थ है भावना से युक्त। मोहनलाल एक भावुक युवक है। जब उसे पता चलता है कि उसके पिता ने छल से स्त्री के पति का सारा इलाका अपने नाम करा लिया था, तो उसे बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है। भावुकता के कारण ही उसका हृदय दुख से भर जाता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाता। तो यह तो था बेटा मोहनलाल का चरित्र चित्रण। उससे पहले हमने किया है कुंदन लाल, जो मोहनलाल के पिताजी हैं, उनके चरित्र के बारे में। ग्राम कहानी में 2 प्रमुख पात्र हैं जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा है, सुना है। तो आपको जो आपका प्रश्न पत्र आएगा उसमें से छोटे प्रश्न आ सकते हैं, बड़ों में भी इनका जिक्र आ सकता है कि मोहनलाल का चरित्र चित्रण कीजिए, जहाँ फिर आ सकता है कुंदन लाल का चरित्र चित्रण कीजिए, जहाँ फिर ये ग्राम कहानी का सार, ग्राम कहानी का उद्देश्य। इस प्रकार के छोटे और बड़े प्रश्न बनेंगे। तो संयम रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार।